वामन अवतार। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु ने समय समय पर इस धरती पर धर्म की रक्षा हेतु अवतार लिए हैं। उन्हीं में से एक है भगवान विष्णु का 5वां अवतार, जो उन्होंने त्रेता युग में प्रभु वामन के रूप में लिया था। परंतु जिस प्रकार भगवान विष्णु के धरती पर अवतरित होने का सदा ही कोई उद्देश्य रहा है, उसी प्रकार उनका वामन अवतार लेने के पीछे क्या उद्देश्य था, आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, परंतु उनके पिता विरोचन एक असुर राजा थे। इसीलिए राजा बलि के भीतर अपने पिता विरोचन से आसुरी और अपने पितामही प्रहलाद की तरह भक्ति भाव के गुण भी थे। वो एक असुर तो थे, परंतु उसी के साथ वो एक दयालु और दानवीर राजा भी थे। राजा बलि कभी अपने द्वार पर आए किसी भी जन को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। उनके लिए दान का महत्व सबसे अधिक था। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से अपने पिता के आसुरी गुणों के प्रभाव में आकर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं पर विजय प्राप्त करके तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। राजा बलि पहले तो सदैव नैतिक कार्य ही किया करते थे, परंतु धीरे धीरे उनके भीतर उनके पिता के आसुरी गुण उत्पन्न होने लगे और उन्होंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर इंद्रदेव को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इंद्रदेव सहित सभी देवतागण राजा बलि के इस व्यवहार से बहुत चिंतित और व्याकुल थे। इंद्रदेव की माता अदिति भी अपने पुत्र का सिंहासन छिन जाने के कारण बहुत ही व्याकुल थी। वो अपने पुत्र का सिंहासन उन्हें पुनः प्राप्त करवाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या की और भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में जन्म लिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर एक यज्ञ कर रहे थे कि तभी उन्हें एक ब्राह्मण की ध्वनि सुनाई पड़ी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रतीत होता है कि कोई ब्राह्मण देवता हमारे द्वार पर आए हैं। आप इस प्रकार किसी को भिक्षा देने के लिए यज्ञ को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते राजन। भिक्षाम देहि। दैत्य गुरु, हमारे द्वार पर आकर किसी को बार बार भिक्षा मांगनी पड़े, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। हम उन्हें भिक्षा दिए बिना अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। भिक्षाम देहि। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए आपको हमसे क्या चाहिए? स्वर्ण, मोती, आभूषण, कहिए ब्राह्मण देव। एक ब्राह्मण को भिक्षा के अतिरिक्त और क्या चाहिए राजन? आप बस मुझे मेरी भिक्षा दे दीजिए। उचित है ब्राह्मण देव, कहिए आपको हमसे क्या भिक्षा चाहिए? मुझे तो आप केवल 3 पग भूमि भिक्षा में देने का उपकार करें राजन। क्या केवल 3 पग भूमि? परंतु 3 पग भूमि आपके किस काम की? इतनी कम भूमि में तो एक साधारण मनुष्य ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा ब्राह्मण देव। एक साधारण मनुष्य के लिए भले ही 3 पग भूमि पर्याप्त ना हो राजन, परंतु मेरे लिए पर्याप्त है। आपके द्वार से तो कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, तो फिर मैं भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा राजन। वामन देव को एक साधारण मनुष्य समझकर और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दानी समझकर राजा बलि अपने अहंकार में आकर वामन देव को 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है ब्राह्मण देव, हम आपको 3 पग भूमि दान में देते हैं। रुक जाइए राजन,
आप इस ब्राह्मण देव को कुछ भी दान में मत दीजिएगा, अन्यथा आप सब कुछ खो बैठेंगे। सत्य तो ये है कि ये कोई ब्राह्मण देव नहीं, अपितु स्वयं श्री हरि नारायण हैं। श्री हरि का नाम सुनकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वयं श्री हरि उनके द्वार पर भिक्षा मांगने हेतु पधारे हैं। दैत्य गुरु, हम कदापि अपना दान धर्म से अपना पग पीछे नहीं कर सकते। ब्राह्मण देव को यदि 3 पग भूमि चाहिए तो वो हम अवश्य देंगे। ऐसे नहीं राजन, संकल्प कीजिए कि आप मुझे 3 पग भूमि दान में अवश्य देंगे। लगता है कमंडल की नली के भीतर कोई कंकड़ आ गया है, मैं अभी हटा देता हूँ। ये लीजिए राजन, संकल्प कीजिए। इस पवित्र जल को साक्षी मानकर मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं आपको 3 पग भूमि दान में देता हूँ ब्राह्मण देव। राजा बलि के संकल्प लेते ही वामन देव बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेते हैं और अपने पहले पग से उस समस्त पृथ्वी लोक को नाप लेते हैं। अपने दूसरे पग से वामन देव समस्त आकाश और समस्त लोकों को भी नाप लेते हैं। राजन, आपने तो मुझे 3 पग भूमि दान में देने का वचन दिया था, परंतु मेरे पहले पग में समस्त पृथ्वी और दूसरे पग में समस्त आकाश समाप्त हो गया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं राजन? हे करुणा निधान प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं स्वयं को इस संसार का सबसे बड़ा दानवीर समझता था। मुझे स्वयं पर अहंकार हो गया था। आज आपने मेरे इस अहंकार को नष्ट कर दिया प्रभु, परंतु मैं अपने लिए गए संकल्प को अवश्य पूर्ण करूंगा। इसलिए मेरे पास अब जो शेष है वो केवल मेरा शरीर है। आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखकर मेरे संकल्प को पूर्ण करें। बलि, तुम्हें स्वयं पर बहुत अहंकार हो गया था और तुमने अहंकार में आकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर तीनों लोकों पर आक्रमण करके वहां भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त कराना अत्यंत आवश्यक था। तुमने कुकार्य किया, परंतु तुम एक धर्मी दानी भी हो। इसी कारण आज से हम पाताल लोक का आधिपत्य तुम्हें सौंपते हैं और तुम्हें पाताल लोक का राजा घोषित करते हैं। प्रिय भक्तों, आज की कथा में इतना ही। आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। साथ ही आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं। जय श्री हरि।